एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। लास्ट टाइम हमने क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर देखा था। आज हम क्लास फर्स्ट का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं और इसमें डिस्कस करेंगे नंबर्स फ्रॉम 0 to 20। अब यहाँ पे नंबर्स पढ़ेंगे, उसको काउंटिंग नंबर सिखाएंगे, देन बाद में आएगा कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर के स्पेलिंग्स, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर, आफ्टर नंबर क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट और जो स्पेलिंग्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आज के इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि पढ़ाना कैसे है 0 से लेके 20 तक के नंबर को। यहाँ पे देखो कि आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग जीरो को कैसे पढ़ाओगे। तो आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक है, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स को आपको बताना है कि भाई ये कितने हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है 4 बॉल्स, 1 2 3 4 बॉल्स है। यहाँ पे कितने बॉल्स है, यहाँ पे 3 बॉल्स है। तो यहाँ पे ये बीच वाले इसमें कुछ भी नहीं है, बॉल एक भी नहीं रखा है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, 0 नंबर ऑफ बॉल होंगे। तो मतलब कुछ नहीं है, नथिंग का मीनिंग क्या है, 0। नथिंग का मीनिंग क्या है, 0 होंगे बॉल्स। वहाँ पे कितने बॉल्स होंगे, 0 बॉल्स होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं मतलब क्या है, 0 है, ये आपको बच्चे को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स। अब यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है इस बॉक्स में, ये बच्चे को काउंट करवाना है और लिखवाना है। आप ऐसे नहीं, आप अलग कोई वर्कशीट ले सकते हो या फिर उनके ही बुक्स को मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उनके बुक से वैसे पढ़ाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखो कितनी बैग्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बैग्स है। यहाँ पे कितनी, 0, यहाँ पे कितनी है, 3। ऐसे करके आपको काउंट करने को बोलना है और उनको बोलना है कि भाई आप ये वर्कशीट सॉल्व करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, हाथी कितने हैं, 1 हाथी है। यहाँ पे फिर 1 की स्पेलिंग क्या आएगी, ONE 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की स्पेलिंग क्या है, 1 की स्पेलिंग क्या है, ONE 1। ठीक है, आपको साइड बाय साइड स्पेलिंग भी बतानी है और उनको काउंटिंग भी सिखानी है। यहाँ पे कितने जिराफ है, यहाँ पे 2 जिराफ है, तो TWO2 ऐसे करके आप जिराफ को बता सकते हो कि इतने जिराफ है। यहाँ पे देखो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम में रखी है मैंने वीडियो की, क्योंकि ये वाइट है, ये नहीं दिखता है। ठीक है, तो मेरा चेहरा आपको डार्क दिखाई देगा, इट्स ओके, मेरे से कोकोई मतलब नहीं है, बस हमें बुक से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी कैट्स है, 1 2 3, कितनी कैट्स है, 3, तो THREE 3। यहाँ पे कितनी डॉग्स है, 4 डॉग्स है, तो FOUR 4। कितनी गोट्स है, यहाँ पे 5 गोट्स है, तो FIVE 5। और 5 को लिखना कैसे है, 5 की स्पेलिंग क्या होती है, वो साइड बाय साइड करवाइए उससे। ठीक है, अब यहाँ पे हम तो एक पेज पे करवाएंगे 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर। अब ये करवाने के बाद में आपने एक सादे बुक में उनकी प्रैक्टिस लेनी है। सादे बुक में ये स्पेलिंग की प्रैक्टिस लेनी है, जैसे कि आपको 6-7 बारी ये स्पेलिंग लिखवाने पड़ेंगे। अगर उसको लर्न नहीं है तो, लर्न है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर लर्न नहीं है तो आपको 6-7 बारी इनको लिखवाना पड़ेगा। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में देखिए कि आपने एक ऐसी वर्कशीट बनानी है। ठीक है, ऐसी वर्कशीट बनाई है, देन यहाँ पे कुछ हमने पिक्चर्स दी है। अब काउंट करिए कि कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है आपको और 2 की स्पेलिंग भी लिखनी है। यहाँ पे कितने एप्पल्स है, 3, और यहाँ पे THREE, इसकी स्पेलिंग भी लिखनी है। ऐसे करके हम इस पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं कि उसको 1 से लेके 10 तक के क्या पूरे नंबर्स आते हैं। यहाँ पे ये एक ग्रिड जैसा दिया गया है। अब मिसिंग नंबर्स लिखने हैं आपने, मिसिंग नंबर्स लिखने। तो देखो यहाँ पे 1 2 1 3, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4 के बीच में क्या है, 3 आता है। 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, 5 6 और फिर बाद में 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि रैंडम नंबर्स को उसको लिखते आना चाहिए। जैसे कि हम सीक्वेंस वाइज देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चा इजीली कर पाता है। लेकिन हम रैंडमली अगर बीच में से बोले कि 2 से आगे बोलो, तो उसको फिर वो पजल हो जाता है, उसको आता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले से ही ऐसी प्रैक्टिस लेनी है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 डैश, यहाँ पे 4, यहाँ पे दिया गया है 3 डैश 5,
डैश 7। अब यहाँ पे बताइए बच्चे को कि यहाँ पे बेटा इसके बीच में क्या आएगा, ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा वो लिखिए। तो 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है, यहाँ पे 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है। तो उसको 1 2 3 4 ऐसे टिप्स पे ऐसे सीक्वेंस पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये अच्छे से वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि नंबर डॉजिंग भी इससे काफी ज्यादा ईजी हो जाती है, बच्चे नंबर डॉजिंग काफी अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काउंट एंड मैच, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स है और नंबर दिया गया है, तो कितने ऑब्जेक्ट्स है वो आपको मैच द पेयर्स में बच्चा इजीली कर लेगा, वहाँ पे स्पेलिंग्स भी नहीं है। तो ऐसे वाली वर्कशीट बच्चों से करवानी है ये सिखाने के बाद में, ठीक। अब यहाँ पे ओहो क्या कर दिया मैंने यार, कितना पेज नंबर था, आई डोंट नो, 33 निकाले। आहा, ये तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया है, ठीक है, पास में ही है। ओके, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए हैं, यस आ गए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। अब 11 to 20 नंबर्स कैसे पढ़ाएंगे, सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, वी नो दैट, सही है, हाँ ब्राइटनेस सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ पे 10 पता है बच्चों को, 10 को आपको कंसिडर करना है टेंस, और यहाँ पे फिर 10 में जब हम 1 मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 11। यहाँ पे 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 11, ठीक है, ऐसे बनेगा 11। 1 10s प्लस 1 1s इक्वल टू 11, 1 10s प्लस 1 1s इक्वल टू 11, ऐसे बताना। तो यहाँ पे ये हमारे पास में कितनी पेंसिल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये 10 का बंच हो गया हमारे पास में, 10s का एक बंच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस 10s के बंच के साथ में जब हम 1 पेंसिल ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11। 10 and 1 makes 11, 10 and 1 makes 11, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक कार्ड बनाओ, एक कार्ड बनाना है आपको 10 का कार्ड बनाओ, ऐसे 10 लिखा हुआ एक छोटा सा स्क्वायर का कार्ड बनाना है आपने, और 1 2 3 4 वाले बाकी कार्ड बनाने। आपने एक 10 ले लिया, 10 के ऊपर प्लेस करो वो दूसरा वाला 0 को हाइड करके, 0 को हाइड करके वहाँ पे 0 की जगह पे 1 आपने ऐसे लगा देना है उस कार्ड के ऊपर, तो बराबर से 11 दिखेगा। तो हम कहेंगे 1 10s प्लस 1 1s इक्वल टू 11। अब यहाँ पे 1 10s प्लस 2 1s इक्वल टू 12। ऐसे करके हम बहुत ईजीली 11 12 मतलब 20 तक के नंबर्स पढ़ा सकते हैं 10 के एक फ्लैश कार्ड को यूज़ करके, और बाकी सारे 1 2 3 4 के 9 तक के फ्लैश कार्ड यूज़ करके। अगर आपको ऐसा मतलब कि कितना ही टाइम लगता है यार एक फ्लैश कार्ड बनाने में, आप छोटे छोटे सेंचुरी पेपर ले सकते हो, उसके बना सकते हो, कलर पेजेस के बना सकते हो। इतने तो एफर्ट्स मॉम्स ने लेने ही चाहिए, मॉम हो डैड हो, और अपने अपने बच्चों के लिए इतने एफर्ट्स लेने ही चाहिए। यू कैन बी टोटली डिपेंड ऑन ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर, ओके, इट्स योर चाइल्ड, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू दिस, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। अब यहाँ पे देखो कि 10s and 2 makes 12, यहाँ पे 10s and 7 makes 17, ऐसे करके ये सारा 20 तक के का कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि 11 से लेके 20 तक के नंबर्स उसको समझ में आए कि भाई कितने में कितने मिलाए तो वो इतने होता है 20 तक के, ठीक है। हम ज़्यादा बड़े नंबर्स की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम 20 की बात कर रहे हैं बस। अब यहाँ पे देखो नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, अब बस कुछ नहीं करना है, नंबर्स को ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं वो काउंट करने हैं, लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे कितने हो गया 11। अब देखो बच्चा जब भी काउंटिंग करेगा ना उसको पेंसिल से उसको ऐसे मार्क करने को बोलना है, पेंसिल से, क्योंकि वो एक आधा जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से ना काउंट कर ले। इसके लिए आपको ऐसी वाली उसको हैबिट लगानी है, 1 2 3 4 ऐसे कट करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कितने ऑब्जेक्ट है, 12 ऑब्जेक्ट है। अब ये हम काउंटिंग करना सिखा रहे हैं, उसके साथ में साइड बाय साइड आपको उसको बताना है स्पेलिंग्स। आपको क्या बताना है, स्पेलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ELEVEN, ELEVEN, ELEVEN 11, ELEVEN, ELEVEN, ELEVEN 11, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 11। अब 12, TWELVE, TWELVE, TWELVE 12। अब यहाँ पे 13, THIR TEEN, THIR TEEN 13। यहाँ पे 14,
FOURTEEN 14। अब यहाँ पे 50 FIFTEEN 15। यहाँ पे SIXTEEN 16 SIXTEEN 16। यहाँ पे 17 SEVEN TEEN 17 ऐसे करके थोड़ा लंबा जाता है स्पेलिंग, लेकिन आप उनको ना नंबर्स पता है, जैसे देखो उसको 7 पता है, 8 पता है, देखो 16 से आगे इजी है 19 तक के, ठीक है, ये अलग नहीं है। लेकिन जो आगे की स्पेलिंग है, जो 13 है, 12 है, 11 है, ये 1 से 2 से नहीं बना सकते हम। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बताना है बच्चों को कि आगे बस 10 लगा दो, पहले वाला स्पेलिंग लिखो और आगे बस 10 लगा दो और फिर हो गया स्पेलिंग। तो बच्चे को वही ध्यान में रहता है, बच्चा ना ये 1, 12, 13 के लिए भी वही लॉजिक लगाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप ऐसे करके ही पढ़ाओगे, ठीक है। आपको सिंपल ये पीछे वाला 10 वाला लॉजिक नहीं बताना है, बस आप क्या करो 16 SEVEN TEEN 17, यहाँ पे EIGHTEEN। देखो ये सॉन्ग में ऐसे ट्यूनिंग होना भी जरूरी है। अगर हम ऐसे रैंडमली बोलेंगे ना स्पेलिंग को तो वो ध्यान में नहीं रहता, लेकिन अगर हम उसको एक रिदम में बोलते हैं तो वो ध्यान में रहता है बच्चे के, ठीक है। दे लव राइम्स, दे लव सॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पे EIGHTEEN 18। अब यहाँ पे 19 NINETEEN 19, और यहाँ पे 20 TWENTY 20। यहाँ पे ऐसे काउंट करने ऑब्जेक्ट, लिखना है नंबर और देन बाद में उसकी स्पेलिंग लिखनी है। ये ऐसी आपको एक आधी वर्कशीट करवानी होगी, ठीक है, हो गया। देन बाद में नंबर का रिकग्निशन का एक ग्रिड है, ये देख लो। यहाँ पे एक आपको सिंपल से एक ग्रिड बनानी है और वहाँ पे क्या करना है, कुछ नंबर्स मिस करने हैं। 1 से लेकर 20 तक के एक स्क्वायर में नंबर लिखिए और वहाँ पे कुछ नंबर्स मत लिखिए, वहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं लिखने। अब होगा क्या, अब यहाँ पे आपको बोलना है बच्चे को कि जो भी मिसिंग नंबर्स है वो आप फाइंड करो, जो भी मिसिंग नंबर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चा ना कि 1 2 3 4 यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे नंबर्स को रिकग्नाइज करना सीखेगा कि भाई कौन से नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डॉजिंग में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक बच्चा है, ये वर्कशीट टाइप ही है। यहाँ पे क्या करना है, मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। अब देखो 7 और 5 के बीच में क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। 5 और 3 के बीच में क्या आता है, 4 आता है। 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पे 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। बस हो गया। ऐसे करके आप ऐसी वाली, अब यहाँ पे ऐसे दी गई है वर्कशीट, आपके बुक्स में अलग होगी, वो वर्कशीट उनसे कंप्लीट करवाइए, उन वर्कशीट का उनको मीनिंग बताइए, देन उनसे कंप्लीट करवाइए वो वर्कशीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक ऐसा एक पजल टाइप आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे ना छुपे हुए हैं नंबर्स के स्पेलिंग। अब देखो इन्होंने 16 को रिकॉग्नाइज करके बताया है, 16 कहाँ पे छुपा था, ठीक है। नंबर्स के स्पेलिंग वहाँ पे हाइड करे गए हैं, तो आपको ये सारे नंबर्स के स्पेलिंग यहाँ पे हाइड कराए गए हैं। आपको ये सारे इसमें ढूंढने हैं, क्या करने हैं, ढूंढने हैं। तो ये एक एक्टिविटी हो जाएगी बच्चे के लिए और उसकी क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी, उसको मतलब कि भाई ढूंढने की, जैसे मोबाइल से दूर रखने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। आप बोल सकते हो कि एक नंबर आप फाइंड करो, एक नंबर की स्पेलिंग मैं फाइंड करती हूँ, देखते हो कौन जीतता है, कितने ज़्यादा करते हैं अपन। तो आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं एकदम बड़े की तरह एकदम ऐसे अपना ही एक ऑरा बता के उसको पढ़ा रहे हो और उसको बता रहे हो कि भाई ये ऐसा कर वो वैसा कर, ऐसे नहीं हो सकता। आपको खुद उनकी लेवल पे जाना पड़ेगा। देखो पेरेंट्स आर फेलिंग टू टीच देयर ओन चाइल्ड बिकॉज दे आर नॉट बिकमिंग देयर फ्रेंड्स। आप एक पेरेंट की तरह मत बिहेव करो, आप बच्चे बन जाओ उनके साथ में, आप बच्चे बन जाओ, उनके मेंटल लेवल को मैच करो और उनके मेंटल लेवल को मैच करने के बाद में आप पढ़ाओ उनको, ठीक है। डेफिनेटली बच्चा सुनेगा। अगर आप सपोज कि आप बोलते हो कि कर लो बेटा ये आपको लिखना है, आप ऐसे करोगे तो नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आपको उनके मेंटल लेवल को मैच करके ही ये पढ़ाना पड़ेगा, दे विल श्योरली लिसन टू यू। अब ये हो गया। अब इसके बाद में 16 लिखा है हमने, जो भी स्पेलिंग आपको दिखते हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे सारे स्पेलिंग लिखने हैं, ठीक है, और उनको ऐसे स्क्वायर भी करना है। अब यहाँ पे ये एक आपको क्लॉन दिया गया है, जोकर दिया गया है, और इसको नंबर्स को सीक्वेंस वाइज जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ पे 7, देन यहाँ पे 8, देन 9,
और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देन यहाँ पे है 17, 18, ये 19 और ये 20। ठीक है, बन गया फिर। ऐसे करके एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी हो सकती है और बच्चे को बाद में कलर करने को बोलिए, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे उनको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट होगा कि आपको पढ़ाना है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जहाँ पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन लेफ्ट टू राइट करते हैं। कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि लुक एट द नंबर शोन बिलो। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 0 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में होगा और यहाँ पे एंड सो ऑन सारे नंबर्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक के लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर लाइन में हमने पढ़ा दी है नंबर लाइन। ठीक है, बच्चों को ये भी बताना है कि बेटा हमको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। ओके, LHS से शुरू करना है, LHS से शुरू करना है। ठीक है, अब LHS से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड में आगे आगे नंबर्स लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन निकाली और यहाँ पे ना कुछ ब्लैंक्स रख दी। हमने कहा बच्चे को कि भाई आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स है इनमें जो भी नंबर मिसिंग है वो नंबर लिखने हैं। ठीक है, वो नंबर क्या करने हैं आपने? लिखने हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ऐसे करके आप नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे डायरेक्ट 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 9 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 10 13 14 और 15। ऐसे करके आप अलग अलग पैटर्न्स बनाइए नंबर लाइन पे और बच्चे को बोलिए कि आप इसको सॉल्व करो, आप इसको रिकॉग्नाइज करो, नंबर्स जो मिसिंग है उन नंबर्स को आप फाइंड करो। ऐसे नहीं कि एक ही पैटर्न दे दिया और उस एक ही पैटर्न को बार बार ही करवा रहे, नहीं, आप खुद बहुत मतलब उनको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। जैसे कि पहले में 1 नंबर मिसिंग करा के दिया है, बाद में रैंडम नंबर मिस कराइए और उसको बोलिए कि भाई ये आपको फिल करना है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है ये बताइए। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये वाला करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बिफोर आफ्टर और बिटवीन नंबर कैसे पढ़ाने हैं? देखो नंबर लाइन तो हमने पढ़ा दी है, अब नंबर लाइन से ही हम बिफोर बिटवीन और आफ्टर नंबर काफी अच्छे से पढ़ा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे नंबर लाइन में हमें पता है LHS से स्टार्ट होती है, LHS से क्या होती है? स्टार्ट होती है, और यहाँ पे RHS में हम नंबर्स को एक्सटेंड करते जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे LHS में हमेशा जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नंबर्स छोटे छोटे होते जाएंगे और जब भी हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तब नंबर्स बड़े बड़े होते जाएंगे, क्योंकि +1 से बढ़ता जा रहा है, 0 से 1 ज़्यादा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। अब ऐसे करके आपको क्या करना है, जैसे नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन फर्श पर बना दो नंबर लाइन और उसके ऊपर ना ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। जैसे पहले 0 के ऊपर कुछ नहीं रखोगे, वहाँ पे ऊपर टमाटर ले लिए या फिर पेंसिल ले ली। आपने क्या करा? पेंसिल रखी है, 1 की जगह पे 1 पेंसिल, 2 की जगह 2 पेंसिल, 3 की जगह 3 पेंसिल। ऐसे करके आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि भाई ये नंबर लाइन तो ध्यान से देखो। अब आपको डिफरेंस देखना है कि देखो पहले कुछ नहीं था, 0 था, फिर बाद में 1, बाद में 2। मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि जब भी नंबर लाइन दिखेगी तो नंबर लाइन में राइट हैंड साइड में हमेशा नंबर्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, हमेशा नंबर्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। अब देखो कि यहाँ पे कोई भी नंबर अगर मैंने 5 को बोला, आपको क्या करना है कि 5 का आपको बिफोर नंबर लिखना है और 5 का आपको आफ्टर नंबर लिखना है। तो जब भी आपको आफ्टर कहा जाए, आप RHS वाला नंबर लिखोगे, मतलब राइट हैंड साइड वो जो भी नंबर बोला है उसके RHS में जो भी नंबर होगा आफ्टर नंबर के लिए आप वो नंबर लिखोगे। RHS में राइट हैंड साइड में उस नंबर के जो भी नंबर होगा वो आफ्टर नंबर के लिए लिखोगे। और वो कौन है? 6। अब यहाँ पे बिफोर नंबर अगर पूछा गया तो आप उसके LHS में जो नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो नंबर लिखोगे। तो यहाँ पे 5 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है? यहाँ पे है 4। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि बच्चे को लेफ्ट और राइट अच्छे से पता होना चाहिए। अब लेफ्ट और राइट बताने के लिए आप अपना तरीका कुछ है तो वो यूज़ कर सकते हो। मैं जो तरीका सजेस्ट करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि अगर बच्चा सपोज कि राइट हैंड से लिखता है तो हम कहेंगे कि बच्चे आप राइट हैंड से लिखते हो, ये राइट है, और जो हैंड से आप नहीं लिखते हो वो है लेफ्ट। अब अगर बच्चा लेफ्टी है तो हम कहेंगे कि बच्चे आप जो हैंड से लिखते हो
ओके, तो वो लेफ्ट है, और जो हैंड से नहीं लिखते हो वो है राइट, ठीक है। तो ऐसे करके उसको पहले लेफ्ट राइट क्लियर करवाएंगे और बाद में जाके ये नंबर लाइन पे LHS और RHS का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से बच्चे को क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि बिफोर नंबर 2 का बिफोर नंबर लिखना है। पहले तो इसके लिए आपको नंबर लाइन बना के देनी पड़ेगी बच्चे को, 2 का बिफोर नंबर लिखना है। अब देखो नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 2 का LHS वाला नंबर कौन सा है 1, यहाँ पे 5 का LHS वाला नंबर कौन सा है 4, 9 का LHS वाला नंबर कौन सा है 8, यहाँ पे 15 का LHS वाला नंबर, अब बड़ी बनाओ क्योंकि 15 भी है, तो 15 का LHS वाला नंबर कौन सा है 14। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। अब देखो 3 और 5 के बीच वाला नंबर, बिटवीन नंबर क्या है, एक सीक्वेंस में देखिए, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे कौन सा है बीच वाला नंबर कौन सा है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे को डायरेक्टली नंबर्स अगर बोलते आते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे तो उसको पहले से अगर स्टार्टिंग से बोलने पड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमने वो प्रैक्टिस करवाई है ना कि कहीं से भी रैंडमली नंबर चूज करो और फिर उसको फिल करो, तो वो वाली जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे काम में आएगी। अगर बच्चे को मेमोराइज हो गया तो बिटवीन नंबर में बच्चे को नंबर लाइन की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसके बीच में जो नंबर आता है वो लिख देगा, ठीक है। तो 9 10 11 13 14 15 18 19 20, ठीक है। अब आफ्टर नंबर 3 का आफ्टर नंबर 3 के RHS में देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आता है 4 आता है, यहाँ पे 6 के राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आता है 7 आता है, 8 के 12 के राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आता है 13 आता है। ऐसे करके 19 के राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आएगा 20 आएगा। तो ऐसे करके आप इजीली ये बिफोर बिटवीन और आफ्टर नंबर सिखा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या पढ़ाना है, ओके अभी आएगा कंपैरिजन ऑफ द नंबर। क्या आएगा कंपैरिजन, कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, 0 से लेकर 20 तक के कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट से उनको सिखाना पड़ेगा, ये स्टोरी तो बाद में बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट से सिखाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं कि यहाँ पे 3 एप्पल्स है और यहाँ पे 4 एप्पल्स है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे मोर है, कहाँ पे ज़्यादा एप्पल्स दिख रहे हैं। आप 4 और 3 का आप 10 ले लीजिए एक साइड में और एक साइड में ले लीजिए आप 3, या फिर आप मिर्ची यार मिर्ची बहुत आती है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी क्वांटिटी में आती है एप्पल्स, भले ही हमारे पास में 10-20 अवेलेबल नहीं हो, हम कम लाते हैं, जैसे कि 10-15 ही लाते हैं, तो उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी ये नहीं बता सकते, उनको सम्स नहीं बता सकते। लेकिन हमने क्या करे, हमने बहुत सारी मिर्ची ले ली और एक जगह पे हमने रखी 4-5 मिर्ची और दूसरी जगह पे हमने रखी 20 मिर्ची। तो हम बताएंगे, हम पूछेंगे बच्चे को कि कहाँ ज़्यादा है बच्चे, तो यहाँ पे बच्चा ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ पे पॉइंट करेगा कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको बोलना है कि आप काउंट करिए कितनी है, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपने लेने हैं, उनको समझाना है कि ज़्यादा क्या होता है और कम क्या होता है, ये बताया, ठीक है। अब देखो, अब ये एलिगेटर की आपको स्टोरी बतानी है। एक हंग्री एलिगेटर रहती है और उसको ना ज़्यादा खाना बहुत पसंद होता है, उसको हमेशा ज़्यादा चाहिए। तो ये फिश जहाँ पे होती है ना, पॉन्ड में फिश भी होती है, तो उसको क्या करना होता है कि जहाँ पे भी ज़्यादा फिश है वो अपना मुंह ऐसे वहाँ पे खोल लेती है, जहाँ पे भी ज़्यादा फिश होती है वो अपना मुंह वहाँ पे खोल लेती है। तो मतलब आपको कहा गया है कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन की साइन है ना, ये समझानी है बस बच्चे को। तो जहाँ पे ज़्यादा होगा उधर अपना ये वाले साइन का मुंह खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके, तो जो साइड ज़्यादा है वो साइड में आपने ये सिंबल ओपन करना है, और जो साइड कम है उसकी उस तरफ से ऐसा कॉर्नर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ड्रॉ द सिंबल फॉर लेस देन और ग्रेटर देन इन द बॉक्स। अब देखो यहाँ पे 6 है और 12 है। अब बच्चे को हमने पहले ही कंपैरिजन ऑफ द नंबर बताया है, यहाँ पे 6 और 12। अब 6 और 12 में ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर कौन है 12 है। अब यहाँ पे और एक बात बता सकते हो आप बच्चे को कि देखो यहाँ पे 0 को छोड़ के, 0 कितनी भी बारी रिपीट होगा तो वो नथिंग ही होगा, ठीक है, अकेला 0, हाँ अकेला 0। लेकिन वो किसी के साथ में है सपोज, तो उसके अगर कोई नंबर है तो फिर वो छोटा नहीं है, तो फिर वो उसके बड़े भैया उसके पास में है तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसको हिम्मत आ जाएगी। लेकिन अगर सपोज एक सिंगल डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 6 है, एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 2 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हमेशा जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स है वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे 6 और 12 में बड़ा कौन है 12 है, 20 और 13 में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 20 है। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बच्चे को नहीं आती है ये चीज़ तो आपने एक काम करना है, क्या करना है, तो ये सिंगल डिजिट का और 2 डिजिट का तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देखो 2-2 डिजिट दोनों साइड में है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर देखना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर कौन है, 2 है 1 से, तो ये साइड वाला बड़ा होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। अब 1 से लेके 10 तक के उसको ऑब्जेक्ट रख के बताइए कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसको दिमाग में फिट होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर का हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 और 1 में ग्रेटर कौन है, 7 है। यहाँ पे 14 और 4 में ग्रेटर कौन है, तो अब ये सी बात है 14 ही होगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे देखो 18 और 10 में, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। और फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है कि 8 बड़ा है 0 से, तो ये वाला नंबर होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो अब इसी बात है ये ग्रेटर होगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, अब 2 डिजिट नंबर है इसीलिए ये वाला ग्रेटर होगा। 5 है, 4 है, 5 ग्रेटर होगा। ऐसे करके आपने उसको लेस देन और ग्रेटर देन सिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उनको करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आपने कुछ नंबर्स देने हैं, ऐसे स्क्वायर में या फिर कोई भी शेप में दे सकते हो, और बोलना है कि भाई जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है उसको आप सर्कल करो। तो यहाँ पे 5 3 6, यहाँ पे ये 2 डिजिट वाला 11 ग्रेटर होगा। यहाँ पे 6 1 2 8। अब यहाँ पे सारे सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको ऑब्जेक्ट रखे कि ये कितने ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके आपको 1 से लेके 10 तक के कौन सा नंबर बड़ा है ये उनको करवाना है। तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्लियर रहेगा, तो 8 ही ग्रेटर नंबर है। यहाँ पे देखो एक सिंगल डिजिट नंबर है और 3 जो है वो बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर देखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो हम दूसरा नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे 6 2 और यहाँ पे 9, तो 9 सबसे बड़ा है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करिए, ये ऐसे पढ़ाइए। अब स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल कर रहा है, अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर 16, तो ये बड़ा हो जाएगा। 7 है, 8 है, 6 है, तो उसको पहले से क्लियर है 1 से लेके 9 तक के कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे 6 छोटा हो जाएगा। ऐसे करके आपने ऐसे वाले एग्जाम्पल्स बच्चों से करवाने हैं। आप अपनी खुद की एक छोटी सी बुक बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसमें खुद से ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए और बच्चे को करवाइए, ठीक है। कुछ नहीं, आधा घंटा लगता है बस, लेकिन आपका ये आधा घंटा आपके बच्चे का मैथ्स डिसाइड करेगा कि कैसा होगा। देखो मैथ्स ऐसा अकेला सब्जेक्ट है ना, वो सिंगल सर्वाइव कर लेता है, और जिसकी मैथ्स अच्छी है ना वो कभी भी पीछे नहीं रहता लाइफ में, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान पीछे है, ठीक है। तो आपको अपना मैथ्स बहुत ही अच्छा रखना है, और अगर सपोज कि बच्चे को डर लगता है मैथ्स से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसका मैथ्स वीक ना रहे। अगर बच्चे को मैथ्स समझ में नहीं आता तभी उसको डर लगता है मैथ्स से, अगर उसको अच्छे से समझ में आता है तो मैथ्स जैसा कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डरिंग नंबर, ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर। अब देखो यहाँ पे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमने पहले कंपैरिजन ऑफ द नंबर पढ़ाया है कि भाई कौन सा नंबर ग्रेटर होता है, कौन सा नंबर स्मॉलर होता है। अब देखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे अरेंज करना है। अब देखो असेंडिंग नंबर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है कि भाई स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, स्मॉलेस्ट टू छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में आपने लगानी है कोई चीज़, तो आप छोटे से बड़े तक के लगाओगे। कैसे, छोटे से बड़े तक के। तो आपने एक ये ले सकते हो, कोई भी स्टेयर्स का एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आपने क्या करना है, आपके घर पे स्टेयर्स है तो वहाँ पे सबसे निचली वाली स्टेयर्स पे लिखना है 1, और सेकंड वाली पे 2 3 4 5 ऐसे 4-5 स्टेयर तक के लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब उसको दिखाना है कि जैसे ये क्या हो गया असेंडिंग, और ऊपर से नीचे तक के क्या हो गया डिसेंडिंग। तो वो उसके दिमाग में क्लियर रहेगा कि ऊपर से नीचे बड़े से छोटा वो है डिसेंडिंग, और छोटे से बड़ा वो है असेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अब सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सबसे छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सिंगल डिजिट, देखो ये 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 4 सबसे छोटा होगा। उसके बाद में कौन आएगा 8। अब यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 वाले पहले कंपेयर होंगे, वो छोटे होंगे ना। तो यहाँ पे उसके बाद वाला यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 छोटा होगा। यहाँ पे 13 उसके बाद आएगा, और फिर बाद में आएगा लास्ट में 20, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगी इसकी। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कॉमा भी दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसी सिंबल दे सकते हो, ये वाली सिंबल दे सकते हो, बस हो गया। तो ऐसे करके हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखवानी है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखवाएंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखो,
यहाँ पे 2 डिजिट, ये तो 2 सबसे, यहाँ पे देखो बाकी सारे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट में 2 है, तो ये सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे कौन सा बड़ा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। अब इसी बात है 18 सबसे बड़ा होगा, 18 सबसे बड़ा है तो ये सबसे पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बड़ा है। अब यहाँ पे उसके बाद में कौन बड़ा है, यहाँ पे देखो 1 1 तो सबके इसमें हो गया, 18 हो गया हमारा। फिर बाद में देखो 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 बड़ा है इन दोनों से, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर बाद में 16 भी हो गया, फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, मतलब ये 14 बड़ा होगा। फिर यहाँ पे 12 और फिर लास्ट में ये सिंगल डिजिट 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ानी है। अब भले ही यहाँ पे कॉमा दिया जाता है, लेकिन आप कॉमा देके मत पढ़ाइए, मेरा कहना है आप शुरू से ही ये साइन देके पढ़ाइए, जिससे कि अगर बच्चा डिसेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग भी नहीं लिखता और असेंडिंग ऑर्डर की स्पेलिंग भी नहीं लिखता, लेकिन ये अगर साइन दी है बच्चे ने, तो टीचर को अपने आप समझ में आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर है, मार्क्स नहीं कटते, ठीक है, डायरेक्टली उनको इसके मार्क्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। ऑर्डिनल नंबर देखो 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जब भी हम नंबर्स को एज अ पोजीशन कंसिडर करते हैं, जब भी हम नंबर्स को एज अ पोजीशन कंसिडर करते हैं वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर। अगर हम नंबर्स को काउंटिंग के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से अगर रिकॉग्नाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको कार्डिनल नंबर कहा जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर हम ऑर्डर के पोजीशन के हिसाब से देखते हैं तो उसको ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम डेट्स को पढ़ते हैं 21 अगस्त, देन 25 अगस्त, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाएगा। 30 अगस्त ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन वी कंपेयर समथिंग इन द नंबर, ये तो पढ़ा दिया मैंने, छोड़ो जान दो, इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ते, बस आपको उसका मीनिंग समझाना है। अब जैसे कि ये लाइन है, अब इस लाइन में जो भी सबसे पहला बच्चा है वो फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, सेकंड वाला सेकंड, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ऐसे करके आप उनको पोजिशनल नंबर्स पढ़ा सकते हो कि भाई ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। जब भी आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो आप क्या कहते हो कि आई एम फर्स्ट इन क्लास, ठीक है, तो आई केम फर्स्ट इन क्लास, तो मतलब कि मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि भाई मैं क्लास में 1 आई हूँ, मैं क्लास में 2 आई हूँ, मैं क्लास में 3 आई हूँ, मैं क्या बोलूंगी, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो गौरव इज स्टैंडिंग एट, ये सबसे पहला गौरव है, गौरव इज स्टैंडिंग एट फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे वो खड़ा है। अब यहाँ पे ये वाली वर्कशीट कराई गई है, आपकी बुक में कोई अलग वर्कशीट है तो आप वो करवाइए और ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर करवाइए, ठीक है। यहाँ पे बाद में है कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर का एक उन्होंने स्पेलिंग वाला दिया है वर्कशीट। यहाँ पे देखो कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, और यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 1 को ही हम 1 कह सकते हैं और फर्स्ट भी कह सकते हैं, 2 को हम 2 कह सकते हैं और सेकंड भी कह सकते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह पे यूज़ कर रहे हैं उसको और कैसे उसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा कि ऑर्डिनल नंबर्स, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स आपको लिखने हैं, लिख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, ऐसे करके आप फिल कर दीजिए उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने यहाँ पे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 11, तो 11 वाला बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप उसको ये वाले बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हो। फन एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है वैसे, फन क्या, फन ही निकल गया यार, ठीक है। यहाँ पे फन एक्टिविटी है आपके पास में कि आपने देखना है टॉम इज सेकंड फ्रॉम द बॉटम एंड द फिफ्थ फ्रॉम द टॉप, देन व्हाइल क्लकी इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम एंड थर्ड फ्रॉम द टॉप। तो फिर है क्या ये, चिंकी पाई चिंकी, डम्बो, टॉम, लकी स्टैंडिंग इन अ लाइन। अबे लाइन ही तो नहीं है और चिंकी कौन नहीं है, ठीक है। ऑल्सो राइट देयर पोजीशन, भाई लाइन ही नहीं दिख रही मेरे को, ये क्या लाइन होती है कि ये तो खड़े खड़े रखे हैं उन्होंने, लाइन क्या कहाँ से आ गई है, कुछ भी लाइन तो ऐसी होगी ना, ठीक है भाई। अगर सपोज आप ये ऐसे करके बोल रहे हो और ऐसे लाइन कंसिडर कर रहे हो तो फिर ये होगी चिची, ये होगी चिची, और ये होगी पाली, और फिर होगी ये होगी क्लकी, ओके, ये हो गया डम्बो, ये हो गया टॉम, ये हो गया लकी, ठीक है, ये खड़े हैं भाई। अब यहाँ पे टॉम इज सेकंड फ्रॉम द बॉटम, टॉम सेकंड है बॉटम से, हाँ सही है। अब यहाँ पे नाउ सी,
यहाँ पे इनके नेम्स लिखने हैं वैसे, अच्छा मैंने उधर लिख दिया, नेम्स लिखने हैं। डू यू नो ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर इन द सीरीज, नाउ कैन यू राइट द पोजीशन ऑफ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है कि भाई ये जो ये है अल्फ़ाबेट्स है, A B C D जो अल्फ़ाबेट्स है, वहाँ पे उनके A का नंबर क्या है, B का नंबर क्या है, C का नंबर क्या है, E का नंबर क्या है। बेसिकली आप क्या करो, A B C D ऐसे लिखो, उसके नीचे 1 2 3 4 यहाँ पे A B C D E F G H, एक एक लाइन छोड़ देना उसके नीचे, और फिर ये Z तक के लिखो, और फिर उसके नीचे उसके नंबर्स भी लिखने हैं 5 6 7 8 ऐसे लिख देना। और उन्होंने A का पूछा है तो A का आएगा 1, C का पूछा है C का आएगा 3, E का पूछा है E का आएगा 5, ऐसे करके इन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लोगों के आपको नंबर्स लिखने हैं भाई, कितने हैं तो ठीक है, बहुत इजी है। ऐसे आप अल्फ़ाबेट्स का नंबरिंग करना दे सकते हैं, एज अ होमवर्क दे सकते हैं उनको, ठीक है। सी द वर्ड कंप्यूटर हियर, ठीक है, कंप्यूटर देख लिया आपने। अब बताना है कि भाई सी कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, ऑब्वियस सी बात है। कंप्यूटर में पी कौन सी पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4 फोर्थ, कहाँ पे है, फोर्थ पोजीशन पे। तो आप एक बड़े बड़े स्पेलिंग दे सकते हो, बड़े बड़े स्पेलिंग में आप बता सकते हो कि भाई ये लेटर कौन सी पोजीशन में है, ये बताइए। हालांकि उसमें बस नंबर, वो जो लेटर्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, अगर वो रिपीट हो गया तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है ये यार। लाइन वाला कुछ भी, लाइन तो ऐसे आधे में होएगी ना, ऐसे कैसे लाइन है ये, ठीक है। ओके यहाँ पे वर्कशीट दी गई है, बिफोर आफ्टर नंबर को लेके उससे रिलेटेड, ग्रेटर देन लेस देन से रिलेटेड। आप ये वर्कशीट देख लीजिए, और अगर आप करवा सकते हैं इसको तो करवा लीजिए, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ, आपको देखनी हो तो, ठीक है। देख लीजिए कैसे वर्कशीट बनानी है आपने, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको नंबर डॉजिंग टाइप एक ग्रिड बनानी है, उसमें नंबर्स लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे स्पेलिंग को मैच करना है। देन बाद में क्या हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। फिर बाद में लेस देन ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। भाई यार कितनी ग्लिच आती है भाई तेरे में, कितनी ग्लिच आती है। देन यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे राइट ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर इसके लिए, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर ही लिखना है, कार्डिनल नहीं लिखना, ऑर्डिनल ही लिखना है। अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अप टू 20। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन 20 तक के हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हो गया है यहाँ पे। अब आई होप कि आप ये चैप्टर अच्छे से करवा लेंगे। 3-4 दिन में ये चैप्टर आप कंप्लीट करवा सकते हो। बच्चों को एक दिन एक टॉपिक पिक करना है और वो अच्छे से करवाना है प्रैक्टिस के साथ में। अगर आप ऐसा करवाते हो तो डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा मैथ्स में, ठीक है। माई ओनली मोटो इज दैट कि भाई बच्चे को मैथ्स से डर ही नहीं लगना चाहिए, उसको मैथ्स से प्यार हो जाना चाहिए। मैथ्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा बोलना चाहिए उसने। सो सी यू सून इन नेक्स्ट। अगर और एक बार, अगर यार आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट करो, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।